नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज 13 जुलाई की करंट जीके के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में लॉन्च ए वुमेन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये मेघा मजूमदार हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बाजार उधारी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। इसमें 37 जिले हैं। लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 234 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी काला कबूतर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, जबकि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़कनाट्यम है। लोक नृत्य कुमी, कोलेट्टम तथा कांबड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी अनायमलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व तथा मुडमलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध ग्रैंड अनिकट, कल्लानाई बांध तथा मैट्टूर बांध कावेरी नदी तथा भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। जनजातियों में बड़गा, टोकोडा, कोटा तथा टोडा। आधिकारिक भाषा तमिल है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है। कैंसर प्रोप्रोडक्शन इन एशिया पैसिफिक प्रोग्राम टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किस राज्य ने तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र ने की है। तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडिया। इसका गठन 1 मई 1960 को किया गया था। इसमें 36 जिले हैं। राजधानी मुंबई, समर तथा नागपुर विंटर की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। निर्वाचन सीट में लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम और राजकीय कुल जरूल। राजकीय खेल राजकीय फूल जरूल का है, जबकि राजकीय खेल कबड्डी है। लोकनृत्य में लावड़ी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोदा, लेजम, गौरीचा, लतीफ़ा और लेझिम तथा पोवाड़ा हैं। राष्ट्रीय उद्यान में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभ्यारण्य हैं। प्रसिद्ध बांध पैंटाकली बांध पैगंगा नदी पर है। बरदा डैम बरदा नदी पर है। कांगना डैम कांगना नदी पर है और जायकाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी तथा उज्जैनी डैम भीमा नदी पर है। जनजातियों में वारली, कोली, चितपावन तथा अम्बू फामड़िया जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा जो है वो मराठी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा? तो ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। प्रेसिडेंट इसके जेयर बोल्सोनारो हैं। संसद नेशनल कांग्रेस और मुद्रा रियल है। सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास के संबंधित सलाह के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल पुनर्गठन किया है? तो ये उषा थोराट के साथ किया है की अध्यक्षता में किया है। तो सेबी सोसाइटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं। किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन, खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी BP के साथ समझौता किया है? तो ये रिलायंस ने किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के सदस्यों की पहचान करने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये गुजरात ने किया है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात में कुल 33 जिले, लोकसभा में 26 तथा राज्यसभा में 11 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में 182 सीटें हैं। राज्य की पशु एशियाई शेर, राज्य की पक्षी सारस, हंसावर और राज्य की वृक्ष आम, राज्य की फूल जो है वो गलगोटा यानी मैरीगोल्ड है। लोकनृत्य डांडिया, टिप्पानी, जुरियन, भबई, लास्या तथा गरबा हैं। राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बंसता राष्ट्रीय उद्यान तथा मरीन राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ। नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ है। प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उक बांध ताप्ती नदी पर है तथा दरोबी बांध साबरमती नदी पर है। जनजातियाँ पटेलिया, डाफर तथा तोड़िया हैं। आधिकारिक भाषा गुजराती है। कनाडा स्थित टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत में सर्पदंश से लगभग कितने लोगों की मौत हुई है? तो भारत में अकेले सर्पदंश से 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau हैं। संसद का नाम पार्लियामेंट और मुद्रा डॉलर है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज के मिशन तहत भारतीय शहरों में साइकिल चालन संबंधी पहलों को बढ़ावा देने हेतु किस चैलेंज की घोषणा की है? तो ये साइकिल फॉर चेंज की घोषणा की है। हाल ही में ये बोरिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मेघा मजुमदार हैं। अब कल के क्वेश्चनों को थोड़ा रिवीजन करते हैं। ट्रिपल वायरस सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रिव्यूजेबल PPI किट किसने लॉन्च की है? तो ये लॉयन टेक्सटाइल ने की है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 जुलाई को मनाया गया था। तो हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ एमिड द पैंडेमिक, यानी महामारी के बीच अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। हाल ही में किस संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? तो ये विश्व मौसम संगठन ने। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद किसने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये नए कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबॉम को बनाया गया है। WHO द्वारा कोविड-19 महामारी के मूल्यांकन, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए गठित स्वतंत्र पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो ये हेलन क्लार्क तथा एलन जॉनसन सरलीफ हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI आधारित एशियन प्लेटफॉर्म ऑफ एसिम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो एसिम का पूर्ण रूप क्या है? तो एंटामैन्यूवर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मैपिंग। हिज होलीनेस द फोर्थ दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक तेंजिन गे टैनोंग हैं। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के बारे में शोध करने के लिए एक नए कार्य समूह का गठन किया है। इस अध्यक्ष के पैनल कौन है? तो ये सुरेश माथुर होंगे। भारत को कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये 2021 तक बनाया गया है, अगस्त 2021 तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का मेरा प्रश्न है, आज का प्रश्न अपना यही रहेगा कि भारत को कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।